जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजुक्त। आज का विषय, आज 19 अगस्त को रक्षा बंधन का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रक्षा बंधन का मतलब भाई बहन का प्यारा संबंध। भाई मतलब पुरुष और बहन मतलब स्त्री या महिला। दूसरे शब्दों में अगर इसे हम लोग वर्णन करना चाहें तो महिला सम्मान और महिला सुरक्षा का एक पवित्र पर्व। अतः एक निर्भया को आप खुद से जोड़कर इस पूरे एपिसोड को सुने। जीवन के आपाधापी में बचपन से साथ पले बड़े भाई बहन कहीं दूर रहने को मजबूर हो जाते हैं। लगभग सत्य यही है अधिकांश के जीवन में। इसका दूसरा पहलू, जीवन के आपाधापी में एक साथ पले बढ़े भाई बहन जब अलग अलग रहने को मजबूर हो जाते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि उनका संबंध खत्म हो गया है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगल बगल समाज, दूसरे शहर यात्रा में कई पुरुषों का कई महिलाओं से सामना होता है और कई महिलाओं का पुरुषों से सामना होता है। जीवन के इस सफर में मात्र 0.1% या इससे भी कुछ कम को छोड़कर 99.99% परिचय धर्म माता, धर्म बहन, धर्म चाची, मौसी, भाभी के रूप में होता है। इसका मतलब नारी सम्मान का मौका, महिला सम्मान का मौका सिर्फ रक्षा बंधन के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन हर मोड़ पर मिलता है। अब हम मुख्य बिंदु पर आते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय इसमें मैं समाहित कर रहा हूं। महिला लड़की के साथ अनैतिक कार्य और उसके बाद हमारे देश के अंदर का राजनीतिक दौर। जब से मीडिया का दौर आया है, दिल्ली की निर्भया से लेकर कलकत्ता की निर्भया तक देश आगे बढ़ चुका है। इन सारे निर्भया के साथ जो क्रूरता हुई, उससे ज्यादा दर्दनाक क्रूरता राजनीतिक सोच में दिखती है और आप लोगों को भी दिखी होगी। अगर नहीं दिखा है या नहीं दिखा है तो मेरा एक प्रयास सुने। नंबर 1, सबसे पहले निर्भया जैसे कांड में धार्मिक एंगल को खोजा जाता है। अगर निर्भया हिंदू धर्म के ओबीसी सवर्ण समाज की है और क्रूरता मुस्लिम समाज के किसी विकृत मानसिकता के द्वारा की गई है, तो 90% राजनीति यहां मौन हो जाती है। और इस घटना में यू टर्न यह है कि निर्भया अगर दलित हिंदू हो, दलित मिडिल क्लास हो, दलित अमीर हो, दलित उद्योगपति घर की हो, तो एक भी दलित नेता उस निर्भया के लिए नहीं दिखता है। अगर क्रूरता किसी मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया हो, न ही 90% राजनीति को कोई मतलब होता है। इसका कारण मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी तरह सहेज कर रखना। अतः ऐसे अधिकांश मामलों में मुस्लिम भी निर्भीक हो जाते हैं और सुधार का गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सहयोग प्राप्त है। देशद्रोही पत्रकार अन्य मुद्दों पर बात करने लगते हैं, फर्जी यूट्यूबर गलत और भ्रामक न्यूज परोसने लगते हैं, बल्कि निर्भया का भी चरित्र हनन कुछ मौकों पर करने से उनको कोई गुरेज नहीं। क्या हम सब ये सब जानते हुए भी वैसे तत्वों का सामाजिक बहिष्कार कर पाते हैं? जी नहीं। तो ऐसा कांड होते रहना एक नियमित प्रक्रिया हो सकता है और वो निर्भया किसी के भी घर के हो सकती है, आपके घर की भी हो सकती है। नंबर 2, निर्भया जैसे कांड में जाति एंगल का खोज। इसमें निर्भया
राजनीति के ओबीसी सवर्ण समाज से और क्रूर व्यक्ति राजनीति के दलित के घर का। यहां भी सुविधा राजनीति पहले होती है, 2 से 4 दिन लग जाते हैं कुछ भी बोलने में। फर्जी यूट्यूबर कहानी बनाते हैं, फर्जी पत्रकारिता का दौर शुरू हो जाता है, निर्भया के फर्जी या कुछ इतिहास को लाने का भी कोशिश होता है। अब इसमें भी यू टर्न, यहां पर निर्भया अगर दलित है और क्रूर व्यक्ति राजनीतिक ओबीसी या सवर्ण समाज का है तो पूरे देश में मनवादी सोच का ढिढोरा पीटा जाता है। 90% राजनीतिक दल का गाड़ी हेलीकॉप्टर निर्भया के घर या गांव में होता है। फर्जी यूट्यूबर फर्जी पत्रकार रोते हुए रिपोर्टिंग करते दिख जाते हैं। यहां एक और यू टर्न, निर्भया और क्रूर व्यक्ति अगर एक ही समुदाय से हो तो समाज के कुछ हस्ती राजनीतिक कारणों से मामले को ठंडा करने में लग जाते हैं। कुल मिलाकर किसी भी निर्भया के लिए सारे राजनीतिक दल एक साथ एक सुर में खड़े नहीं होते। जब राजनीतिक दल एक साथ एक सुर में खड़े नहीं होंगे तो निश्चित रूप से देश की जनता भी डिवाइड रहती है। अतः निर्भया कांड बढ़ रहा है। हालांकि बंगाल का निर्भया कांड का एंगल कुछ और है, आगे के एपिसोड में मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। महत्वपूर्ण बात, सभी राजनीतिक दल प्रमुख शायद ही अपने कार्यकर्ता या फॉलोवर को ऐसा कुछ करने का सलाह देते होंगे। कई लोग दुर्भावना से कई चीज बता रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं एक ऐसा सच बता रहा हूं जो 100% सच है और निर्भया जैसे कांड का कारण भी है। ऐसे किसी भी कांड के बाद राजनीति जब सुविधा एंगल तलाशती है तभी गंदे दिमाग का गंदगी एक्टिव होता है, डर का नामो निशान नहीं होता है। एक दिन में कड़े नियम बन सकते हैं अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति निर्भया जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीतिक एंगल न ढूंढे। बंगाल निर्भया कांड विभत्स है, पर बंगाल राजनीति ऐसे कांड को प्रमोट करने वाली है। हालांकि बंगाल निर्भया कांड का एक अलग एंगल भी समझ में आ रहा है और कई रहस्य हवा में है। स्थिति को देखते हुए और बंगाल राजनीति को समझते हुए पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी होम मिनिस्टर ममता बनर्जी पर दबाव बना रही हैं। हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी से निष्पक्ष जांच की मांग के लिए रोड पर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पद यात्रा किया। इससे बड़ा हास्यास्पद चीज देश के राजनीति में क्या दिख सकता है? इससे संदेश क्या मिल रहा? राजनीतिक सुविधा बंगाल में तलाश हुआ, क्रूरता में शामिल वोट बैंक बचाव हो रहा। अतः बंगाल निर्भया पर नौटंकी जारी है। फर्जी यूट्यूबर फर्जी कहानियां बना रहे हैं, फर्जी पत्रकार मौन हैं या खाना पूर्ति कर रहे हैं या देश का ध्यान दूसरे अन्य फालतू मुद्दों पर उलझा रहे हैं। देश में क्रूर मानसिकता या निर्भया शोषक अगले निर्भया के खोज में लग गए होंगे। वे जानते हैं या तो वो पकड़ में नहीं आएंगे और अगर पकड़ में आ भी गए तो राजनीति होने लगेगी और अगर जेल भी चले गए तो कम से कम 10 साल केस चलेगा। तुरंत निर्णय हो ही नहीं सकता क्योंकि तुरंत निर्णय के कानून बनाने के लिए सारे राजनीतिक दल एक मंच पर हैं ही नहीं। सबूत कम हो जाएंगे, शासन बदल गया तो जमानत भी मिल जाएगा और आर्थिक रूप से मजबूत हुए तो सबूत के अभाव में निर्दोष भी साबित हो सकते हैं। इसका मतलब यही कि देश के हर निर्भया के असली दुश्मन आरोपी तो है ही, पर सफेद कपड़े की राजनीति सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अतः सफेद कपड़ा को इस पर कड़े नियम एक सूर में बनाना होगा। अगर सफेद कपड़ा अपने आप को देश का उत्तरदायी व्यक्ति बताता है, जनता को दबाव सफेद कपड़े पर बनाना होगा, वही रक्षा बंधन का सच्चा नियत होगा। सफेद कपड़े वाले या ममता बनर्जी के पद यात्रा वाले से प्रश्न या पर्दा डालने वाले यूट्यूबर्स से भी प्रश्न, अगर निर्भया आपके घर की हो तो क्या बंगाल राजनीति या देश का 90% राजनीति आपके निर्भया को न्याय दिलवा सकता है, आपके परिवार को न्याय दिलवा सकता है? एक निर्भया को अपने घर में रखकर सोचें और तब राजनीति करें और तब वैसे तत्वों का साथ दें। धन्यवाद।